नमस्कार। इस वक्त मैं पटना सिटी के अंतर्गत चौक थाना के अंतर्गत हरनाहा टोला में उपस्थित हूँ। यहाँ आने का कारण यह है कि आज सुबह एक वृद्ध व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई मंगल तालाब के पास। लगातार मंगल तालाब पर घटना हो रही है। इससे पहले 20 अप्रैल 2020 को भी इसी तरह से एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी मंगल तालाब के पास। आज फिर वो घटना घटी है। तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से ये बेबस है, ये बूढ़ा है, लाचार हैं, बेबस हैं, मंगल तालाब पे जीवन यापन करते थे। इसके पीछे कहानी है। ये उनके मोहल्ले के लोग हैं जो रहते हैं। अब इन्हीं से जानते हैं आखिर वो मंगल तालाब पर क्या करने गए थे। जी बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रेहाना खातून हो गया। ये बताइए, ये जो हुआ है कांड, कैसे व्यक्ति थे वो लाचार थे, अपने शरीर से विकलांग थे। हाथ पैर उनका नहीं चलता था, न वो उठ के अपने से बैठ सकते थे, न उठ के वो अपने से कुछ कर सकते थे। उनको कुछ लोग बैठा के खिला देते थे, कुछ पिला देते थे और फिर वैसे ही लेटा दिया जाता था उनको। काफ़ी दिन तक इसी जगह पे, यहाँ पे भी हटाओ, काफ़ी दिन तक इन्हीं के ओटा पे पड़े रहे, यहाँ पर पड़े रहते, यहाँ इसी जगह पे पड़े। इसी जगह पे? जब कोरोना आया 22 मार्च को, जो उस बार कोरोना आया था, उस टाइम इसी जगह पर वो यहाँ पर थे। उसके बाद वो डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर के यहाँ से फिर वापस यहाँ नहीं आए। उनको कुछ लोग ले जा करके उसी जगह पर जहाँ पे उनकी हत्या की गई, उसी जगह पे उनको रख दिया गया। 2 साल से वहाँ पे पड़े हुए थे। उनको 2 साल से? जी हाँ, 2 साल से। अच्छा 3 साल जी नहीं, 2 साल मानिए ना, 2 साल से वहाँ थे। वहाँ के लोग उनको खाने पीने को कोई दे देते थे, कोई पैसा दे देते थे। जो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे ना, उनको कुछ पैसा कौड़ी दे देते थे, कोई चाय ला के देता था। इस तरह से वो जिंदगी अपने जी रहे थे। उसका अपना आदमी कोई नहीं था। क्यों सब कहाँ थे? मगर पता नहीं, सब अपने अपने काम में बिजी होंगे। देखने का उनको वक्त नहीं मिला। माँ बाप उनके नहीं था, भाई बहन भी। उनका नाम मोहम्मद ईदू था। जी, ईदू। अपाहिज होने की वजह क्या था? जन्मजात था? नहीं, 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 उनको फालिज मार दिया गया था। अच्छे थे मगर फालिज जो मारा गया तो बिल्कुल अपने शरीर से डेमोलाइज हो गए वो। मतलब अपने आप में नहीं, बीमारी का शिकार हुए थे। जी, बीमारी के शिकार हुए थे। उनका फैमिली में उनके बहन लोग उनको इलाज भी करवाए, चंदा उंदा करा के, लेकिन डॉक्टर बोला कि उनको वो ऑपरेशन करने के लिए बोला तो उतना पैसा का जुगाड़ नहीं। ये हत्या लगातार होती आ रही है। कभी किसी आदमी का लाश निकलता है तालाब में से तो कभी गोली मार दिया जाता है। यानी ये लगातार होता जा रहा है। इस पे सरकार गौर नहीं कर रहे हैं। इनको इस सब चीज़ को गौर करना चाहिए। बराबर हत्या वहाँ पे क्यों होता है? इस व्यक्ति को इस तरह से लावारिस तरह क्यों छोड़ दिया गया था? किसी को खिलाने की उनकी सलाहियत नहीं होगी। हालांकि लावारिस नहीं थे तो फिर वहाँ पड़े कैसे थे? उनको छोड़ दिया गया वहाँ पे। अब जिसका हाथ पैर ना चल रहा है, मजबूर है, तो क्या करेगा वो? अब कोई भाई बहन रखबे ना कर रहा है, भाई बहन किराए में है। अच्छा, इतने ये लाचार थे, बेबस थे, तो दुश्मनी किससे हो सकती है इस लाचार व्यक्ति? उनको दुश्मनी कुछ नहीं थी। देखिए, दुश्मनी उनको किसी से नहीं, बल्कि सब बच्चा, मुसलमान के बच्चा, हिंदू का बच्चा, सब उनको प्यार से रखते थे। इसमें से जो गंजेरी है, स्मैकर है, जो चोर है, उनको कोई पैसा दे दिया, कोई गरीब देख के कोई पैसा दे दिया तो वो पैसा अपने सिरहाने लेके सोता था। इसके वजह से गांजा स्मैकर लोग उसको पैसा छीनने के कारण से उसको मार दिया है। उनको दुश्मनी हो ही नहीं सकता किसी से। किसी से नहीं, किसी से नहीं। बहुत अच्छे थे वो। फिर हत्या हो गई। हाँ, फिर भी उनको हत्या कर दिया गया। हत्या करने वाला जो भी हो उसके साथ भी ऐसा ही होगा। कैसे किया, वो तो मारने वाला जाने गया, वो एक जाने गया। तो आदमी बता। आप कौन हुए हैं? आप बता सकते? आप भाभी हैं, तो क्या इस तरह से क्यों उनको छोड़ दिया गया था? छोड़ दिया गया कि देखिए, उसलिए कि किराए में हम लोग रहते हैं, समझ रहे ना, और रेंटर का मामला जानते हैं। अब शरीर से गिर गए तो मकान मालिक अब परेशान करेगा। तो मेन है कि अब उनको कहाँ रखा जाएगा। हमारे पास सलाहियत है नहीं जो हम रख सकते हैं। तो उनको इसीलिए वहाँ, अब लाइटिंग फाइटिंग है तो हर आदमी डिस्टर्ब करेगा, इसीलिए वहाँ छोड़ दिया गया था। सबसे बड़ी वजह गरीबी है। तो इसी वजह से नाम बोला कि मीडिया क्या करने के लिए, जबकि इस क्षेत्र में है। हम लोग तो दूर रहते हैं, कमाने खाने वाले आदमी हैं। जबकि इस क्षेत्र में जो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हो चाहे जो भी हो, अगर उस लायक थे, अभी तो इतना चर्चा हो रहा है, जब उस लायक रहते तो देखते कि लाचार है, लोग यहाँ से करके उसको सही करा दें। तो वो तो हुआ नहीं। अब मरने के बाद हो रहा है तो हम तो ये सब बेकार समझते हैं। जो है, इंसान को जिंदगी में भाई पून कमाना चाहिए। मरने के बाद ये सब लटर पटर कहानी है। ये सब पैसा कमाने खाने वाला दिल दिमाग है, हम दम बेकार समझते हैं।
हम यही समझते हैं कि जिसको है जिंदगी में कर दिया जाए, मरने के बाद कोई हिसाब किताब नहीं। उसको चाहे गंगा जी फेंकिए, चाहे दरिया फेंकिए, चाहे मट्टी में गाड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं है। मुसलमान की बात नहीं, जीते में आपको हम दर्द दे दें और मरने के बाद हम आपको 10 आदमी का खाना दिला दें। हम आपके लिए नहीं बोल रहे हैं। जैसे अभी मीडिया में आ गए, किस लिए आए मीडिया में? जब सरकार के जाइएगा, इसको हम पीएमसी में भी इलाज कराया है, वहाँ भी इसको सही ढंग से इलाज नहीं हुआ है। ये सच्चाई है। पीएमसीएच में कोई मरीज पहुंच जाए, उसके साथ सोतेला व्यवहार किया जाता है। मैंने अपने शोहर को भी लेके वहाँ गए, मालूम है कि धक्का निकाल के फेंका जा रहा था, मेरे शोहर वहाँ डेथ कर गया। हम पीएमसी को दम गलत मानते हैं। यही बात करना पूछ रहे हैं। इसको कुछ दिन के बाद एमसी में था, वहाँ नहीं इलाज कर पाया तो फिर इसको हम पीएमसी में ट्रांसफर किया। हम लोग के पास भी है सलाहियत कि हम कर सकते हैं उतना, मगर इसको सही ढंग से होगा का? अब हम 50 लाख का आदमी है, हमको 1-1.5 लाख अगर लग जाए तो हम चोरी करेंगे जाके? हॉस्पिटल में जाइए तो लंबा लगाइए, देखेगा नहीं सही ढंग से। क्या मानते हैं आप इस चीज को? जी, इस बात को हम मानते हैं। हम भी जा चुके हैं पीएमसीएच में, इलाज नहीं होती है और पहले तो लिस्ट बनाकर कहता है कि आप पहले इतना दवा लेकर के आइए। ये जो कहानी न मोहम्मद ईदू जी का है, जो यहाँ पे पड़े रहते थे, लाचारी में पड़े रहते थे, ये इनके परिजन है, इलाज भी करवाए, हार गए, ये गरीब है। अब पता है बिहार में गरीबों के साथ क्या होता है। हार पीएमसी में खराबी है, हम खुद नजर से देखा, इंसान मर रहा है, डॉक्टर अंदर घुसा हुआ है। बल्कि जिस हम चुपचाप अपने शौहर के लेके थे मुंह बंद करके कि हम अभी बोलेंगे, मेरे शौहर के साथ दूसरा कानूनी हो जाएगा। जब मेरे शौहर डेथ किए तो हम उसका बाल छोड़ा दिया गेट वाले। शौहर का डेथ कब हुआ है? इसी अब 1.5 साल हो जाएगा, 2 साल के लपेट में। कैसे मरे थे? उनको गिर गए थे, वो मैंने कि फीवर आया ना, वहाँ हम इलाज कर रहे थे, मैंने वो मेरे रमजान में गिर गए थे तो हाथ पैर चलने के लिए बंद हो गया। हम प्राइवेट में ले गए, प्राइवेट में मेरी उतनी सलाहियत नहीं था। हम देखा जो प्राइवेट में दवा लिख रहा है वो सरकारी में भी लिख रहा, हम कर सकते हैं। समझ सकते हैं मोहम्मद ईदू के कहानी क्या है। इनके पति नहीं है, फिर भी ये भरण पोषण कर रहे थे, ये लाचारी माँ के छोड़े हैं, इनको कोई शौक नहीं था। अगर ये अमीर होते तो मोहम्मद ईदू को अपने घर में रखते। ये रेंट पे रहते हैं। ये अब कितने बाल बच्चे हैं? मेरे 2-3 बेटी, 1 लड़का है। सबकी शादी हो गई है? जी नहीं, 1 लड़की का किया है। 1 लड़की किया है। ये कहानी है, ये सच्चाई है, ये सच है, यथार्थ है। ये कोई व्यक्ति किसी को नहीं छोड़ता, कोई मजबूरी होता है। मंगल तालाब में रह रहे थे, मजबूरी थी उनके साथ ही कि वो लाचार थे, शरीर से पैरालाइज हो गया था। ये इसलिए लाचार, के पति नहीं है, कमाने वाले घर में कोई नहीं है, ये छोड़ दिए हैं। तो फिर अपराधी कौन? एक औलाद है, कर सकता है भाई। हाँ, सरकार कौन है? नीतीश कुमार गवर्नमेंट। इसलिए कि अगर ऐसा होना चाहिए था तो एक स्टेप उठाकर सरकार को कोई वृद्ध आश्रम बना देना चाहिए था। ऐसे लाचार अपाहिज और मजबूर को देखकर, जैसे बड़े बड़े मल्टीनेशनल होता है, दिल्ली में, मुंबई में हमने देखा है, यहाँ भी होना चाहिए था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई सुनवाई नहीं। विकलांग के लिए अगर फार्म भर दीजिएगा, यहाँ भेजता है आदमी की विकलांग है, इसको फार्म भर दो, विकलांग का पैसा आता है, वो तो 10 साल हो गया, आज तक 1 रुपया नहीं आया। तो क्या को ना नीतीश किए ना मोदी किए, ये सब तो मोदी तो हम लोग को और भी बर्बाद कर दिए कि बाल बच्चे की पढ़ाई लिखाई खत्म कर दिया गया। सिर्फ अपना वोट बैंक की खातिर यहाँ का कोई भी, चाहे पार्षद हो, चाहे MP हो, चाहे MLA हो, आएंगे दहशत है। तो बगल में चौक थाना पड़ता है, बगल में चौक थाना, जबकि पेट्रोलिंग रात भर चलता है, दिन में भी चलता है, उसके बावजूद भी आए दिन तालाब पे, मंगल तालाब पे हत्या हो रही है आए दिन। अभी 1 हफ्ता पहले एक ठोका हुआ, उससे पहले हुआ, उससे साल या 2 साल की बात नहीं। अगर मंगल तालाब पे 9 बजे के बाद कुछ देखना है कांड, तो आप आकर अपने सबूत के तौर पर देख सकते हैं। 9 बजे, 9 से लेकर 11 बजे तक वहाँ क्या होता है, एक रेपिस्ट एरिया है वो। लगातार थाना चौक के अंतर्गत कई घटनाएं घट रही हैं, अभी तक शिकंजा नहीं कसा गया है। सोचिए, मोहम्मद ईदू शरीर से लाचार, गरीब व्यक्ति, असहाय व्यक्ति, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई आज सुबह में। क्या हो रहा है बिहार में समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी हो रहा है। प्लीज इस खबर को जनता के हित में शेयर कीजिए। आपका धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।